नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं गंगा भोगपुर में आया हूँ। भोगपुर में आया हूँ। ये बहुत प्यारी सी एक ज़मीन है। ये आप देख रहे हैं, बिना पानी के बरसम होती है, खेती होती है। बिना पानी के, कोई पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पे जो भूमि है बहुत ज़बरदस्त उपजाऊ भूमि है। और यहाँ पर मैं वृद्ध आश्रम के लिए ज़मीनें ढूंढ रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे जो रेट है ना, ज़बरदस्त रेट है इस समय, सही रेट है। क्योंकि यहाँ पर रिजॉर्ट बनने जा रहे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, प्लॉटिंग होने जा रही है, रिजॉर्ट बनने जा रहे हैं। आप चारों तरफ देख पाएंगे। ये जो भूमि है बीच में बची हुई है, ये वाला देख रहे हैं आप, दिखा देता हूँ आपको। ये सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं, एसी रिजॉर्ट है, अलग अलग नाम से है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। परंतु कुल मिला के ये जो भूमि है सारी की सारी लोगों ने, बिल्डरों ने खरीदी हुई है और बहुत ज़बरदस्त उपजाऊ भूमि है। ये चांस है आप लोगों के लिए, बहुत बेहतरीन चांस है। ये मकान भी है और भूमि भी है। और भाई जी के साथ आया हूँ, इनके परिवार की ही ये भूमि है। कि रजिस्ट्री की दाखिले की, बिल्कुल रजिस्ट्री दाखिले की, ये रजिस्ट्री दाखिले की ज़मीन है भाई जी को। भाई जी के कहे अनुसार ये कितनी भूमि है तकरीबन? बता रहे हैं चाचा जी, 6 बीघा 6 मुट्ठी। 6 बीघा 6 मुट्ठी। तो 6 बीघा 6 मुट्ठी है इसमें, जिसमें कि मकान भी बना हुआ है। और जैसा आप लोगों को ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, उसके अनुसार ले। इनका फ्रंट बहुत अच्छा, फ्रंट कितना है इसका? काफ़ी बड़ा है ये तो, कम से कम 35-40 के करीब है। नहीं ज़्यादा है, 50 के करीब, 50 फुट के करीब इसका फ्रंट है। और लंबी ज़मीन है। इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। रिजॉर्ट क्या, जैसे बगल में बने हुए हैं, जो भी होटल है या ये भी है, ये बहुत बेहतरीन ज़मीन है। अपना आश्रम बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ। ये सामने आप जो देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हरिद्वार ऋषिकेश वाला रूट है जो बैराज से निकलता है, ये वाला रूट है वो। और यहाँ से बैराज से जो हरिद्वार बिल्कुल ही ट्रैफिक से दूर हटके अगर जाना चाहते हैं तो वो उसके लिए ये बेहतरीन रोड है। ये वाला जो है, मैं आपको और थोड़ा सा दिखा देता हूँ आगे। ये मकान बने हुए हैं इसमें, इसी के अंदर राम। ये पुराने तरीके से ये मकान है। कोई पुराना जैसे मकान बना हुआ था उसी तरीके से ये मकान बना हुआ है। और यहाँ पे परिवार भी रहते हैं। ये घर के ही परिवार के ही हैं, चाचा ताऊ के लड़के बच्चे हैं। ये यहाँ से निकालना, ये मकान बना हुआ है। और अब हम ऊपर चलते हैं, मकान को ड्रोन से शूट करके दिखाएंगे। ये सुंदर सा मकान बना है और प्यारा सा भी नया ही मकान बना है। चारों तरफ इसके ग्रीनरी है। यहाँ पे बगल में ही रिजॉर्ट देख रहे हैं आप, ये कमर्शलाइज है, बहुत बढ़िया तरीके से रिजॉर्ट मेंटेन किया हुआ है। ये सब ग्रीनरी, सब चारों तरफ इसकी ग्रीनरी है। ये चारों तरफ आपको दिखाया मैंने। ये आगे की तरफ हम चलते हैं, गंगा की तरफ। तो ये आपको फिर से, ये मैं आपको जहाँ से गंगा जी बह के जा रही है ना, वहाँ पे बैराज से बह के आ रही है, उधर की तरफ है ये सामने ही कच्चा रोड बना हुआ है, सीमेंटेड। और ये मकान भी काफ़ी बड़ा है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है, ये बैराज से जो गंगा जी निकलते हैं पक्की ट्रैक से बिजली बनाते हुए, वो है। ये रिजॉर्ट हैं सारे, और बड़ा आश्रम है, गौशाला है। ये सब ग्रीनरी दिखाई है आपको। ये नीचे जो देख रहे हैं, ये इसी ज़मीन के सामने से पक्की एक नहर निकल रही है। ये सारा बहुत बेहतरीन एरिया है। सब ग्रीन ग्रीन हो जाता है। ये जो ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, ये आपको मेन रोड पर चढ़ा देते हैं, जो बिल्कुल सामने से
जा रही है, उस ट्रैक के लिए ये कच्चे रोड बने हुए, सीमेंटेड। एरिया बढ़िया है, बहुत सुंदर एरिया है, मन भावन है। सब वृक्ष लगे हुए हैं, सब प्रकार के। कोई भी वृक्ष यहाँ पे थोड़ा सा बीज पड़ जाए तो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, उनको बार बार मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस जमीन के शुरुआत में ही गौशाला की तरीके से बनाया हुआ है, और ये जो बरसम है इसके लिए सामने ही जो नहर बह रही है उससे पानी आ जाता है। वैसे पानी की यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके बावजूद भी वातावरण टेम्परेचर में और जगह से बेहतर टेम्परेचर है। यहाँ पे कंट्रोल है टेम्परेचर का। ये सारा पूरी लैंड आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये सारी की सारी इसी में, ये 3 ये 4 ये नालियाँ इस तरीके से है, पट्टियाँ बोलते हैं इसे। ये सब दूसरी तरफ, ये जो आपका गंगा जी बह रही है दूसरी तरफ जो ओपन बहती है वो उधर की तरफ है। ये सब रिजोर्ट वाले हैं। ये सब ज़मीनें खरीद फरोख्त हो रही हैं। लोग बाग जो यहाँ के रहने वाले हैं वो शहरीकरण में जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं। ये सब ज़मीनें तकरीबन सेल भी हो चुकी हैं, बची हुई हैं, वो सेल हो रही हैं, उनके रेट लगाए जा रहे हैं, बिक रही हैं, फार्म हाउस खोल रहे हैं। तो विकास इसे ही बोलते हैं। विकास कहाँ तक विकास जाता है, कैसे विकास होता है, ये तो आप ही जाने। पर कुल मिला के उसके बावजूद भी ये आने वाले समय में यहाँ पे भूमि तो नहीं होगी, भूमि सेल के लिए नहीं होगी। कुछ लोग इसमें ऐतराज़ उठाते हैं, हमारी ज़मीनें खरीदी जा रही है, हमारे भाई ये तो सदियों से चला आ रहा है, मुद्दत से चला आ रहा है। पहले ज़मीन खरीदी नहीं जाती थी, कब्जा ली जाती थी, लोगों को मार के कब्जा कर लिया जाता था। अब ये है कि पैसा देकर उसको खरीद कर अपना विकास किया जाता है। वो आसपास के रहने वाले भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो उत्तराखंड के लोग नशे में पड़ गए हैं, उससे तो बेहतर ये है कि विकास की तरफ चले और ज्ञान की तरफ चले, पढ़ाई वगैरह करें और अपना अच्छी नौकरियों की तरफ जाए। तो देख लो, जैसा भी आपका विचार हो। ये सामने ही आपको ये दिखाई दे रही है हाईवे, ये सारी लैंड आपको दिखाई दे रही है। किस तरीके से रिजोर्ट चारों तरफ छाया हुआ है, और यहाँ से ये रिजोर्ट की जो कैंपिंग वगैरह कराते हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये देखिए, बहुत प्यारी सी भूमि है ये। 4-5 मकान बने हुए हैं, कम से कम 1000 गज में तो मकान ही बने हुए हैं। ये भूमि है, ये कुछ नया भी मकान है। मैंने आपको ड्रोन से शूट करके जैसे दिखाया है, उसके अनुसार आप लोग जैसा भी इंटरेस्ट लेना चाहें ले सकते हैं। ये बगल में रिजोर्ट बने हुए हैं और सब प्रकार के रिजोर्ट हैं, एसी रिजोर्ट हैं। ये प्लॉटिंग हो रही है, ये भी रिजोर्ट है। आने वाले समय में इसकी बहुत रेट बढ़ने वाले हैं, देख लेना आप लोग। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का रहन सहन। एक प्यारी सी गाय की बछिया। और चलते हैं अब। भाई क्या नाम है तेरा? ये देखो प्यारी प्यारी बछिया, अरे क्या खा रही है? तो ये घर का गांव का सा रहन सहन है। ये ऊंचा उठा के ये बना दिया गया है दड़बा, जिसमें गाय का भूसा, जानवरों का खाना ये रखा जाता है, और जानवर भी इसी में ही बंद कर दिए जाते हैं। ये तरीका है यहाँ का। तो अब मैं मिलता हूँ आपको फिर बाद में
ये मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई है, रन करो 50 का। ये प्यारी सी प्रॉपर्टी है। आगे से गंगा जल बह रहा है ये, और ये सामने हाईवे है जो मैंने आपको ड्रोन से दिखाई दिया है। ये गंगा भोजपुर है। हम गंगा की तरफ से अब आ गए हैं। दूसरे ये एक्चुअल में ना जो वहाँ से मैंने दिखाया था उसके दूसरी साइड में आए हैं। ये 2 साइड ओपन है, इसमें बीच में से कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। ये 3 पट्टी हैं, ये पट्टी, ये पट्टी और ये पट्टी, ये 3 पट्टी हैं। और काफ़ी ज़मीन है आश्रम के लिए, बहुत बेहतरीन ज़मीन है। यहाँ पे गौशाला बनी हुई है, और सामने आप देख पा रहे हैं वही मैं आपको हाईवे दिखा रहा हूँ। ये अपना जो रोड जा रहा है हरिद्वार के लिए, वो रोड है। ये राजा जी टाइगर बस। तो आपको मैं एक और ज़मीन दिखाना चाहूँगा। वह ज़मीन ये है, ये गंगा जी के बिल्कुल नज़दीक है, और वो ही भोगपुर है ये। और हाईवे से अपना जो हरिद्वार वाला रोड है इसी पे ही आया हुआ हो। यहाँ पे ये 25 से 30 बीघे के करीब है। जितना भी आपको ज़मीन लेना चाहें यहाँ ले सकते हैं। ये अपना एरिया लगता है, ये बहुत प्यारी सी ज़मीन है। और जैसा भी आपको विचार हो आप बताइए। अच्छा, ये भी ठीक नहीं किया भाई, ऐसा है राजा, इसकी ज़रूरत नहीं है। महत्वपूर्ण है आपको आपकी ज़मीन दिखाना। ये बहुत प्यारी सी ज़मीन है, इसके सामने से भी रोड है और इसके परली तरफ भी रोड है, तो इसको देख सकते हैं आप। ये इसका फ्रंट है, सामने जो दिखाई दे रहा है इसका फ्रंट है। ये 25 बीघे के करीब है। आप का जैसा भी विचार हो कांटेक्ट करना भाई जी से। भाई जी का नंबर मैं दूंगा, और देख लेना जैसा भी हो। मेरे से कुछ जानना हो तो भाई जी से ही जान लेना। मिलता हूँ आपको, आपका अपना मूलशंकर। ये गंगा जी के किनारे किनारे भोगपुर, यह रिजोर्ट वगैरह, होटल वगैरह बने हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे से। ये पीछे आपका रोड देख रहे हैं, ये कच्चा रोड है। आगे ये कहीं कहीं पक्का भी हो गया है, और गवर्नमेंट की तो तकरीबन सारी फैसिलिटी हैं, तो सही है। जगह जगह ज़मीन है, ज़मीन की कोई कमी नहीं। वृद्धाश्रम खोलिए, रिजोर्ट बनाइए, होटल बनाइए। तो यहाँ पे एकांत का जो स्थान है ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा स्थान है। ये बिजली के खंभे लगे हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, 24 आवर्स बिजली आती है। हंस गौशाला के नाम से है, डेयरी फार्म खोल रखा है, तो ये रेंट पे ले लेते हैं और अपनी चलाते हैं। ये आपकी बिजली की अच्छी व्यवस्था है। मैंने ज़मीन दिखाई थी उसकी बैक साइड है, जो फ्रंट में दिखाई थी ज़मीन उसकी ये बैक साइड है। तो जैसा भी विचार हो अपना वार्तालाप कर लेना भाई जी से, और आने वाले समय में इसके रेट डिसाइड नहीं कर पाओगे, बहुत महंगी ज़मीनें होने जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मूलशंकर आपका अपना, मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भाई जी से बात कर लेना। हरिओम, नमस्कार, हरिओम। मुझे पसंद है ये ज़मीन, क्योंकि ये वृद्धों के लिए एक बहुत बढ़िया वातावरण है यहाँ पे, और लेवल है बढ़िया है। ठीक है, मिलता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना मूलशंकर, हरिओम।